लेकिन अजय आलोक जी, जब गुजरात के मुताड़ में इतने लोग मारे गए थे, तब क्यों नहीं बीजेपी का कोई नेता गया वहां पर लोगों की आवाज उठाने के लिए? स्पूरियस लेकर शराबबंदी वाले राज्य में जब चर्चा होती है तो फिर इन जगहों पर क्यों नहीं गए? यहां पर भी 42 लोगों की मौत हुई थी, तब क्यों नहीं बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे? ये बताता है कि लोगों की मौत बस राजनीतिक सीढ़ी है। देखिए, राजनीतिक अवसरवादिता हर जगह रहती है और हर जगह लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि राजनीति में है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे ये आश्चर्य हुआ कि आज आप एक फुटेज आप नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि ये बिहार में हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं संवेदनहीनता की मामला का, और वो भी मुख्यमंत्री के स्तर पे। संवेदनहीनता इससे भी बड़ी हुई है, ये बोलना कुछ संवेदनहीनता तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ी संवेदनहीनता ये हुई कि बिहार में एक नियम है कि गरीब व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से 4,000 रुपया लकड़ी का इंतजाम करके दिया जाता है। लेकिन यहां पे इस शराबबंदी के 39 केस में से 8 गरीबों का अंतिम संस्कार हुआ है चंदा इकट्ठा करके, सरकार ने नहीं दिया ये कहते हुए कि शराब पीने से मरे। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। आपका बिहार तक इसको दिखा रहा था चैनल, उनको दिखाइए कि क्या हो गया इनको। ये शराबबंदी आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। इन 39 मौत की जिम्मेदार तो नीतीश सरकार है ही, क्योंकि प्रशासन तंत्र फेल था। आपके आंख के नीचे थाना प्रभारी भट्टी चलवा रहा है, जो कि आपके बिहार तक चैनल दिखा रहे हैं कि थाना प्रभारी पे आरोप है, सारे गांव वाले कह रहे हैं थाना प्रभारी भट्टी चला रहा है। आपके एसपी साहब आंख मूंद के सोए हुए हैं, डीआईजी आंख मूंद के सोई है, पुलिस प्रशासन विफल है। इससे शराबबंदी फेलियर की जिम्मेदारी तो सरकार की है। ये आरजेडी कहती थी, तेजस्वी यादव कहते थे आज से 2 महीने पहले तक कि शराबबंदी फेल है, नीति फेल है, शराबबंदी कैंसिल कीजिए। मृत्युंजय जी हैं, खुद कितनी बार आपके चैनल पे आके कह चुके हैं। लेकिन मैं इसके अलावा जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को भी मानता हूं, एक विश्लेषक की तरह। 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट शराबबंदी से जुड़े हुए कानूनों पर फाइल लेकर बैठ गया है, उस पर निर्णय नहीं दे रहा है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देकर ये कानून कैंसिल करता है तो इन मौतों की जिम्मेदारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा अपने ऊपर? सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है हर तरह पे। मृत्युंजय जी से पूछिए, आरजेडी का एक दावा था कि आते के साथ सरकार में हम समीक्षा करेंगे, 2020 के चुनाव में कहते थे, उसके बाद भी विपक्ष में रह के कहते थे। आज क्या मानते हैं इस कानून की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? हर स्तर पे फेलियर है ये, हर स्तर पे। पूरा का पूरा प्रशासन लचर हो गया है और पुलिस कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि एक सिपाही से लेकर एक एसपी तक जिला में शराब से सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है। माधव जी, इससे पहले कि मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊं, एक जवाब दीजिए, क्या वाकई जो अंतिम संस्कार के लिए पैसा दिया जाता है सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा इन परिवारों को क्योंकि उनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है? अंजना जी, सोच समझ के बोलिएगा, नहीं दिया गया और अब अंतिम संस्कार के पैसे भी नहीं दिया जा। सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जिस स्टोरी का वो जिक्र कर रहे हैं वो मैं मंगा रही हूँ, दिखाएंगे, ऑन एयर भी दिखाएंगे। हाँ अंजना जी, बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है जो अजय आलोक जी कह रहे हैं, और जब जानकारी नहीं हो तो इस पे कमेंट करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे भी जानकारी लेनी पड़ेगी जो अजय आलोक जी कह रहे हैं, और अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय तिवारी जी, पहले तो मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि आप संवेदनहीनता की पाठ हर किसी को पढ़ाते हैं। तिवारी जी, पियोगे तो मरोगे ही, आपके गले से नीचे उतर रहा है। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक अनुभव कितना लंबा है ये सबको पता है। कितने लंबे समय से तो फिर इतना छोटा बयान क्यों? हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इतना छोटा बयान को आप जिस तरह से बड़ा कर दिखा रहे हैं, उनका मतलब तात्पर्य ये है ही नहीं। अच्छा, उनका कहने का मतलब है, उन्होंने कहा है, इसके बाद देखिए क्या लाइन कही है। ये सब लोगों की, सरकार के साथ साथ सब लोगों की जिम्मेवारी है, मीडिया हाउस हो, किसी की, आम पब्लिक की भी जिम्मेवारी है। लोगों को जागरूक करें, सरकार हर स्तर पर जागरूक करे। शराब मत पीजिए, शराब बुरी चीज है, ये सब जानते हैं। लेकिन कोई अगर जहरीली शराब पी करके मौत हो रही है, सरकार तो पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखा रही है, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अगर आप इस बयान को इस तरह से पेश कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो यही ना कहा, कौन भला कहेगा, बीजेपी के लोग कहेंगे कि हाँ शराब पीना अच्छी बात है। ये सब जानता है कि शराब पीने से खराब चीज है, शराब को नहीं पीना चाहिए। गुजरात में शराबबंदी लागू है,
आपके और मुंह से आदरणीय निकलेगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मृत्युंजय जी गांधी ऐसी लाइन मैदान में किसी भी परिस्थिति में जिस दिन लोगों की अर्थियां उठ रही हैं उनके घर से 10 सेकंड उस दिन आपके मुंह से ऐसी लाइन निकलेगी? अगर हाँ तो बोल दीजिए हाँ, आप भी बोल सकते हैं। नहीं, देखिए अंजना जी दोनों का दो संदर्भ है। आप दोनों को कृपया करके एक करके ना कहें। जो वहां पर घटना घटी है, 39 लोगों की जाने गई है, सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां पर कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है और इसका जांच किया जा रहा है। असली मुजरिम कौन है, चाहे कोई भी होगा, पाताल से खोजकर निकाला जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन शराबबंदी कानून का आदरणीय नीतीश जी के फैसले का किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में पीठ थपथपाई थी, सारे लोग हैं, सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा फैसला है, तो नीतीश जी वाला फैसला है। क्यों नहीं बोलते शराबबंदी बंद कराइए? हो गया, नीतीश जी के साथ सरकार में है, शराबबंदी कानून लागू है, लागू रहेगा। जो गड़बड़ करेंगे वो भीतर जाएंगे, वो नहीं बख्शे जाएंगे।